हेलो फ्रेंड्स। सो अभी आ गए हैं हम हमारी दिन की लास्ट वीडियो विच इज़ द स्टॉक मार्केट न्यूज़। सो 28 ऑफ फेब। सो ये आज के दिन की लास्ट वीडियो है स्टॉक मार्केट न्यूज़, जैसे हर दिन आती है। सो वही कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए हैं एंड क्विकली मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या है। और कल जस्ट बिकॉज फ्राइडे जो भी हुआ उसके रीज़न से क्या क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट आ सकता है, तो किन स्टॉक्स के ऊपर आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, किन स्टॉक्स से थोड़ी सी उम्मीद करी जा सकती है। सो अब सबसे पहला जो रीज़न था फ्राइडे के लिए, तो उसी पे पहले बात कर लेते हैं कि यूएस बॉन्ड यील्ड। तो यूएस बॉन्ड यील्ड अभी करंटली चल रहा है 1.4% पे, एंड जहाँ पे ये पहले था फ्राइडे से इसमें गिरौतरी हुई है, इसमें ये कम हो गया है 3.39% से। सो 1.4% अभी का मोटा मोटा मतलब ये है कि ये 68 के पी रेशियो पे चल रहा है। सो यस, इसका कम होने का सिंपल ये मतलब है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो यूएस बॉन्ड यील्ड से थोड़ा बहुत पैसा बाहर निकाल रहे हैं। सो वी मे एक्सपेक्ट दैट मनी टू कम इनटू द मार्केट्स, एंड यस, if it comes again, I'm adding this word again, if it comes then we can see कल हो सकता है मार्केट में थोड़ा बहुत हमको अपर रैली देखने को मिले। नाउ उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कोविड लॉकडाउन की। नंबर ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया आर ग्रोइंग, बढ़ गए हैं डे और डे। न्यूज़ आती जा रही है। पहले महाराष्ट्र में कुछ एरियाज़ में लॉकडाउन रखा गया, देन उसको कन्वर्ट करके पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू कर दिया गया। एंड अगर अभी और भी केसेस बढ़ते हैं, सो हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उन स्टेट्स में अगर ऐसे लॉकडाउन लगा तो वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो न्यूज़ में है, जो कि महाराष्ट्र वाला सेक्टर है, और बाकी और भी जगहों पे अगर ये कोविड के केसेस बढ़ते गए तो जो सबसे पहला इम्पैक्ट इसका आता है वो है मीडिया सेक्टर के ऊपर। तो मीडिया सेक्टर में व्हाट आई मीन इज, जैसे कि जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, तो अगर इफ आई हैव टू नेम फ्यू स्टॉक्स, तो आई वुड नेम पीवीआर एंड आइनॉक्स। सो इन स्टॉक्स पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कोविड केसेस ऊपर जाते हैं तो येस, द फर्स्ट वन टू गेट अफेक्टेड इज दीज स्टॉक्स। सो दे मे गो डाउन और दे मे गो अप बेसिस द सिचुएशन ऑफ कोविड केसेस। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे न्यूज़ की और तीसरे एक इन्फॉर्मेशन की कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच शॉर्ट फॉर्म इसका जीडीपी हम कहते हैं, लास्ट 2 क्वार्टर जीडीपी रिजल्ट ऑफ इंडिया इज आउट, एंड येस वी आर इन पॉजिटिव। सो टेक्निकली वी आर आउट ऑफ टेक्निकल रिसेशन। ये मोटा मोटा मतलब यही होता है कि अगर 2 क्वार्टर से जीडीपी का डेटा पॉजिटिव में आ रहा हो, सो देन टेक्निकल रिसेशन से इंडिया निकल गया है, ऐसा माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट खबर पे दोस्तों कि कल 1 मार्च है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द मंथ, एवरीवन नो अबाउट इट। सो हमें ध्यान रखना है कि कल ऑटो इंडस्ट्री के कल सबके रिजल्ट आ जाएंगे फरवरी मंथ के। सो हमें इस पर ये ध्यान रखना है क्योंकि ऑटो सेक्टर पे स्टार्ट ऑफ द मंथ में हमेशा ज़्यादा ध्यान रहता है लोगों का, बिकॉज उसके लास्ट महीने का रिजल्ट आता है, प्लस उसको कंपेयर किया जाता है कि वो लास्ट ईयर सेम मंथ में उसने कैसे परफॉर्म किया था। सो जितने भी बड़े बड़े 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट में ये हैवी व्हीकल सेगमेंट में जो भी कंपनीज हैं, अगर आपने निवेश करना है या करने का सोच रहे हैं तो यस, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इनके रिजल्ट के लिए इनके स्टॉक्स ऊपर नीचे जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पीएमआई डेटा। सो पीएमआई डेटा अवेलेबल हो जाएगा 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक। पीएमआई क्या होता है? पीएमआई होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। नाउ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि ये बताता है, ये नंबर ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में जो मेरी लेबर की डिमांड है कि मुझे कितने लोग चाहिए कितने नहीं चाहिए, ये वो इंडेक्स का एक नंबर है। अगर मैं बात करूं कि इस नंबर को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, सो यस, अगर पीएमआई इंडेक्स 50 के नीचे है तो देन हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकली वी आर गोइंग अगेन बैक इनटू रिसेशन, जहां पे मुझे लोगों की डिमांड ज़्यादा उस सेक्टर में नहीं है। तो फैक्ट्री लेवल्स पे अगर हम बात करें, वहां की एक ओवरऑल हालत बताता है पीएमआई नंबर, विच इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसी का नंबर कल 1 से लेकर 3 मार्च तक आउट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली जो भी इसके रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो थोड़े बहुत इफेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूएस मार्केट्स की। यूएस मार्केट्स, डीओडब्ल्यू जोन्स, द बिग वन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नैस्डैक राइट नाउ। सो डीओडब्ल्यू जोन्स फ्राइडे एंड ऑफ द डे, फ्राइडे को इन्होंने क्लोज किया 1.5% ये डाउन था, 469 पॉइंट से ये नीचे चल रहा था। एंड इफ आई हैव टू कोट द नंबर, आई हैव नोटेड दैट डाउन, 30,932 ये इसका फ्राइडे की क्लोजिंग थी। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस बॉन्ड डील जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया, अगर वो डिपेंड करता है, वो नंबर हमें थोड़ा बहुत बताएगा कि यस कल क्या होने वाला है। अब आते हैं दोस्तों हॉट टॉपिक क्रूड ऑयल।
क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो जो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल हैं उन कंपनीज के नाम है WTI एंड ब्रेंट। नाउ WTI क्रूड हम नहीं इंपोर्ट करते इंडिया में, हम इंपोर्ट करते हैं ब्रेंट क्रूड। सो ब्रेंट क्रूड का अगर मैं डॉलर वैल्यू में कहूँ पर बैरल इट वाज 66.13, वेयर इन राइट नाउ इट इज 66.68। तो ये ब्रेंट का जो क्रूड ऑयल है इसका रेट बढ़ते जा रहा है। अब इसी के रिलेटेड एक बात कर लेते हैं कि जब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तो उससे कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है पेंट सेक्टर में। पेंट सेक्टर में जैसे कि एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, एशियन पेंट्स, नेरोलैक, ये जितने भी स्टॉक्स हैं आपको इन पे ध्यान रखना है, बिकॉज इस इंडस्ट्री पे क्रूड ऑयल का प्रेशर सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि पेंट बनाने के लिए जो 60% लागत आती है वो सिर्फ क्रूड ऑयल से ही आती है। तो अगर उनका रॉ कंपोनेंट ही महंगा हो जाएगा देन येस दोज थिंग्स विल अफेक्ट द पेंट सेक्टर। सो आपको पेंट सेक्टर के स्टॉक्स पर भी थोड़ा सा क्लोज वॉच रखना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट गोल्ड प्राइसेस की। तो लास्ट गोल्ड प्राइस विच वाज क्लॉक्ड इज 47,465 रुपीज। हाँ, ये पहले 46 तक भी गया है, बट सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी है वो इस रेट पे नहीं आ रहा है अभी। That is somewhere in 4612 for the people who will apply online and 50 rupees more जो इसको ऑफलाइन जाके खरीदेंगे। गोल्ड प्राइस करेंटली 47,465 पे है। तो ये गोल्ड के रिगार्डिंग अपडेट है, थोड़ा सा इसका प्राइस बढ़ा है। अब फटाफट से बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। सो डॉलर 72 के आसपास चल रहा था, जो कि अब बढ़ के सीधा हो गया है 73.60 पे। सो 1.6 डॉलर बढ़ चुका है। मतलब अभी क्या है कि $1 जो है दैट इज इक्वल टू, आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट डॉलर जो बढ़ा है। बेसिकली क्या है कि $1 जो पहले 72 रुपीज़ का था अब $1 73.60 रुपीज़ का है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इसका क्या इम्पैक्ट है भाई? इसका इम्पैक्ट ये है कि जब भी ऐसे कोई चेंजेस होते हैं जहां पे डॉलर वैल्यू और पावरफुल होती जाती है तो यहां पे कुछ सेक्टर है जिनको बेनिफिट भी होता है और कुछ सेक्टर है जिनको लॉसेस भी होते हैं। फर्स्ट इज योर IT एंड फार्मा। सो IT एंड फार्मा सेक्टर्स विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि मोस्ट IT सर्विसेज एंड फार्मा सर्विसेज आर फ्रॉम इंडिया एंड दे आर बीन एक्सपोर्टेड। वेयरइन इफ आई टॉक अबाउट मेटल एंड ऑयल, मेटल एंड ऑयल हमारे देश में मोस्टली इंपोर्ट किया जाता है। सो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है अगर इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है तो हमें उसके लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। सो मेटल एंड ऑयल सेक्टर विल go down. I'm not saying go down, it may go down and IT and pharma can benefit out of it. So ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। बाकी दोस्तों लास्ट मंथ है मार्च, कल स्टार्ट होने वाला है। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना कोई भी जो भी वो गवर्नमेंट कोई भी चीज़ चला रही है तो उसमें से कुछ एक हिस्सेदारी या पूरे हिस्सेदारी उसको किसी प्राइवेट कंपनी को भेज देती है। इससे होता यह है कि बस जब प्राइवेटाइजेशन की खबर आती है मार्केट में कि कोई भी चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया गया है तो एक सेंस ऑफ बेटर मैनेजमेंट की बात हम एक सबके दिमाग में ही आती है कि यार गवर्नमेंट काम है तो यार क्या ही चल रहा होगा, और अगर प्राइवेट है तो भैया कुछ अच्छा ही होगा। सो इसके चलते जिन जिन कंपनियों में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी है और अगर वो इस महीने के अंदर उसकी न्यूज़ लाते हैं तो उन पे भी हमको बहुत क्लोज वॉच रखना है। देन बात करते हैं दोस्तों रेलटेल कंपनी की, जो फ्राइडे को लिस्ट हुई है और बहुत स्टेलर गेन दिया है, 30% के आसपास, 29% का जंप है फ्रॉम द लिस्टिंग प्राइस। सो इस पे भी हमने ध्यान देना है दोस्तों। रीजन बिकॉज जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए मार्केट में है और जो सोच रहे हैं कि यार 30% तो कल मिल गया, अब मंडे को देख लेते तो और मिल जाएगा, तो देन क्लोज वॉच प्लीज रखिएगा। बिकॉज अगर मार्केट में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट और करेक्ट हुआ फर्दर 49,000 से नीचे, देन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन स्टॉक्स में भी सेलिंग हो और ये भी नीचे आ जाएं। तो प्लीज़ जिन जिन को ये अलॉट हुआ है आप उन पे क्लोज वॉच रखें। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच रहे हैं देन ही ये सब करें। कंपनी की जो बैलेंस शीट है बहुत पावरफुल कंपनी है, अपने सेक्टर की ये आप कह लीजिए इनका एक मोनोपोली है रेलवेज में। सो येस, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो यू डू नॉट हैव टू इवन थिंक ऑफ सेलिंग इट। हाउएवर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के लिए होते हैं मार्केट में उनके लिए इट्स अ क्लोज वॉच। अब बात करते हैं दोस्तों वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, आधे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि इस कंपनी का क्या लेना देना है और मैं क्यों बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली दोस्तों जो मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स की ये पेरेंट कंपनी है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। इन्होंने अपना एक AI का जो पोर्शन था इनकी कंपनी में, वो इन्होंने AI का यूनिट जो था वो इन्होंने अब पार्शियली सेल कर दिया है, बेच दिया है किसी दूसरी कंपनी को। सो येस, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो देन आप इस स्टॉक को क्लोजली थोड़ा सा वॉच कर सकते हैं।
अब बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि यस कोविड केसेस के लिए मीडिया सेक्टर, सो आई हैव नोटेड दिस डाउन, not something to really discuss on this now. Only the last part is this has been discussed in 2 of my videos. Selling pressure आएगा नहीं आएगा वो तो कल ही बताएगा दिन, जब 9-15 होंगे। बट अगर इन केस सेलिंग प्रेशर आता है और फर्दर करेक्शंस होते हैं, सो प्लीज़ आप बीओबी और गेल, बैंक ऑफ बड़ौदा और गेल, इन पे ज़्यादा ध्यान रखें, बिकॉज दीज स्टॉक्स आर ऑलरेडी आउट ऑफ इंडेक्स। इनकी खबर आ चुकी है इंडेक्स से बाहर आने की। तो येस, आप इनको थोड़ा सा क्लोज वॉच कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी एवरेजिंग नीचे है काफ़ी अभी की करंट प्राइस से, और आप अगर इन पर और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ ना सोचें। अगर कल सेलिंग प्रेशर आता है तो आप इनसे एग्जिट ले सकते हैं। और बात करते हैं इनको जो इन्होंने रिप्लेस किया है, विच इज़ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट फ्रॉम वन बैंकिंग सेक्टर में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत अच्छी कंपनीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है अभी तक। तो आपको ये नहीं देखना है कि कल ये नीचे जा रही है या क्या कर रही है, बिकॉज नीचे जाएंगे स्टॉक्स, ऑब्वियसली बात है, दिस इज अ टाइम साइकिल। नीचे जाएगा तभी ऊपर आएगा, नहीं तो आप हर वक्त तो ऊपर जा नहीं सकता। सो येस, आपको इन स्टॉक्स पे भी ध्यान रखना है आपको। दोस्तों इतना ही था आज के लिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आई होप इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक वीडियो में देके बोर नहीं करना चाहता। बाकी आशा करता हूँ इन सारी इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ी बहुत कुछ मदद मिलेगी, कल आप थोड़े से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कैसे कैसे उनको क्या क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ उनको हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।